पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की फौरी तौर पे क़ब्ल अज़ वक्त उसका नोटिस ले। आज डेयरी फार्मर्स का जो इशू है, हॉट इशू है, दो इशू है जिसमें हम आपसे बात करने के लिए आज आपके सामने आए हैं। जिसमें सबसे पहले तो आज का सबसे हॉट इशू है वो है लंपी स्किन डिजीज, जो यकीनन अगर पंजाब में आ गई तो 2 महीने में पूरे मुल्क का लाइफ स्टॉक सेक्टर, समझ लो डेयरी सेक्टर, वो तबाह हो जाएगा। दूसरा है हमारी दूध की कीमतों का इशू है, जिसका हम आपको बताना चाहते हैं कि जी हम ये नहीं चाहते कि हम दूध की कीमतें बढ़ाएं। दूध की कीमतें 200 रुपये लीटर भी क्रॉस कर जाएंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जो अवामिल कार करना है दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कीमतें बढ़ने में, वो सबसे ज़्यादा अहम है जी अजनास की बढ़ती हुई कीमतें। और अजनास की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्या आप लोगों के यकीनन इल्म में लाना और अवामुल नास के इल्म में लाना ज़रूरी है। हम दूध की कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते। जब हम महंगे अजनास मिलाएंगे तो महंगा दूध पैदा करेंगे, महंगा गोश्त पैदा करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि जी वतन अजीज़ में हम अपनी ज़रूरियात का, अपने मवेशियों की ज़रूरियात का 45% चारा पैदा करते हैं जी। और वो 45% चारा भी हुकूमत वक्त जो है वो एक्सपोर्ट कर देती है। वो यकीनन मेरे मवेशियों की ज़रूरत है और ये मुजरिमाना फेल है कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी किए बगैर अजनास को एक्सपोर्ट कर दिया जाना इंतहाई गलत है। यकीनन उसका इम्पैक्ट हर सारिफ की जेब पे आता है। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो उन्हें महंगा दूध, महंगा गोश्त, महंगी मुर्गी और महंगा अंडा लेना पड़ता है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से कि फौरी तौर पे अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई जाए ताकि सारिफ को सस्ता दूध, सस्ता गोश्त, सस्ती मुर्गी, सस्ता अंडा मैसर आ सके। तो मैं दूसरा जो इशू है जी वो है बड़ी तादाद में 2 मार्च हमारी भैंस का नेशनल बफलो डे था और यकीनन ये हमारी कीमती ब्रीड है जो कि नीली, रावी और पीली है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ अगर हम कराची की सतह पर देखें तो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में 7 लाख से ज़्यादा भैंस है और रोज़ाना 2 लाख मादा भैंस को स्लॉटर किया जा रहा और रोजाना 2000 मादा भैंसों को स्लॉटर किया जा रहा, जो कि सालाना 7.5 लाख बनता है और 2000 उनके डे ओल्ड कटड़ियों को स्लॉटर किया जा रहा है। यकीनन ये मुल्क के लिए एसेट्स बनेंगे अगर हम इनकी जानें बचाएंगे। तो हुकूमत वक्त को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को इस पर नोटिस लेना होगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क की फूड सिक्योरिटी का मामला है और यकीनन हम दूध, गोश्त और दीगर चीज़ों की कमी का शिकार होने जा रहे हैं मुस्तक़बिल करीब में। और सी पैक जैसे ही मुकम्मल होगा, जब सेंट्रल एशिया की मंडियों तक हमारी रसाई होगी तो यकीनी तौर पर हमारे पास दूध गोश्त नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि जी आखिर को देखें, बहुत बड़े पैमाने पर डच काउस, अमेरिकन काउस, ऑस्ट्रेलियन काउस इंपोर्ट हो रही है मुल्क में और यकीनन इन्वेस्टमेंट हो रही है। वो क्यों हो रही है? आपके पास दूध नहीं है, दूध नहीं है तो इंपोर्ट हो रही है ना। दूध देने वाली गाय जी तो जो बड़ी प्रोडक्शन देगी, तो हमें अच्छी बात है वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। हमें उन फार्मर्स के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। हमारे लिए बहुत बड़ा धचका है कि कराची में जो कमर्शियल डेयरी फार्मर्स हैं, जो कॉर्पोरेट डेयरी फार्म बनाए वो ख़त्म हो गए। वो ख़त्म क्यों हुए? क्योंकि साजगार माहौल नहीं था। साजगार माहौल नहीं था। फार्मर देखें, इनपुट आज़ाद शुगर बेमुहार की तरह बढ़ रहा है, आउटपुट कंट्रोल, तो फार्मर कहाँ जाएगा? तबाह होगा ना जी। तो यकीनी तौर पे इन सब अवामिल को देखना होगा। जो लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ में हाई रुकावटें हैं उन्हें आप सभी दूर कराएंगे। हमारी आवाज़ को ऐवान बाला तक आप लोग पहुँचाएंगे, हम नहीं पहुँचा सकते। तो हम इधर उधर कितने पैसे खर्च करते हैं। जब दूध का रेट बढ़ता है तो गवर्नमेंट भी देखे क्या प्रॉब्लम इशू क्रिएट कर लेती है और वाम भी किस तरह की इशू क्रिएट कर लेती है। मुझे वाम में से जितने लोग हैं उनको क्या नहीं पता कि दूध कितना मुश्किल प्रोड्यूस होता है। सबसे दुनिया का मुश्किल काम है। देखें, दूध प्रोड्यूस करने वाले लोग जो है वो 24 आवर जॉब करते हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं है, उनकी किसी भी इवेंट में कोई छुट्टी नहीं है। ये पता होना चाहिए सब लोगों को। और ये देखें, जब से दुनिया वजूद में आई है फूड का जो सिलसिला ये ऐसे ही चल रहा है, तो ये तो बड़े मुअज़्ज़म लोग हैं जो आपके लिए फूड
प्रोड्यूस करते हैं, तो आप लोग को चाहिए सब लोगों को कि उनका साथ दें। रीजनल फूड की रीजनल प्राइस जो है पे करनी चाहिए। अब देखें हमारे फार्म गेट रेट जो हो गए हैं वो 150 के करीब हो गए। अब आप कहते हैं रिटेलरों को कि दूध कम करें, रिटेलर आपके धाराकार में है। हालांकि मैं बहुत बड़ा फार्मर गुलाम अब्दुल्ला, सब लोग मुझे जानते हैं, मैं रिटेलर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम कीमत की बात करते हैं, जब हम टेबल पे बैठते हैं, तो रिटेलर अपना रोना शुरू कर देते हैं, और उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं हम 110 रुपये से ज़्यादा दूध बेचने नहीं देते। आप ये बात देखें और ये बात समझने की है। अल्लाह पाक ने आपको गोल्ड बैफलो दी हुई है। अब ये गोल्ड बैफलो जो पूरी दुनिया में बहुत कम मुल्कों में है, तो बैफलो जो इसका दूध जो बड़ा नायाब दूध है, इसको रॉयल मिल्क कहा जाता है। गाँव का दूध जो है, जो इन्होंने रेट 110 रुपये का लगा दिया, ये बात बड़ी समझने की बात है सब लोगों के लिए। जितने लोग ये बात सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये बात समझने की है। 3.5 फैट का दूध का रेट लगाया हुआ है 110 रुपये, जबकि जितने रिटेलर वो हमारे जो बैफलो के फार्म है वहाँ से दूध खाते हैं, वो 7 फैट वाला दूध है। अब डेफिनेटली वो ज़्यादा रेट में खाते हैं, तो वो डेफिनेटली जो भी करते हैं उन्होंने पैसे तो अर्न करने हैं उसके सिस्टम के अंदर, लेकिन हम इस रेट में दूध दे रहे हैं 150 के करीब गेट फार्म रेट है। हमारे पैसे तो फिर भी पूरे नहीं हो रहे। हमारे पास पूरा ऑन द रिकॉर्ड रिटर्न फॉर्म में चीज़ें मौजूद है। इस वक्त तकरीबन 170 रुपये से भी जो कास्ट प्रोडक्शन है, कास्ट प्रोडक्शन क्या कहते हैं, 1 किलो दूध पैदा करने के लिए 170 रुपये में लगते हैं हमारे, ठीक है, तो हम 140-50 में दूध सेल कर रहे हैं, तो हम कहाँ से अर्निंग कर रहे हैं? ये ऐसा ऐसा सिस्टम तबाही की तरफ जा रहा है। मैं सब जुम्मेदार लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे इंस्टीट्यूशन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेयरी डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, कि अपनी बैफलो को बचाएं। ये नायाब बैफलो है, दूध ये आपको कहीं पूरी दुनिया में नहीं मुयसर है बैफलो का दूध। तो देखें इसका तरीक़ेकार क्या है, ये कैसे पाई सकती है। जो काम करने वाले इंस्टीट्यूशन है वो हमें स्टेक होल्डर को साथ बिठाए, हमसे पूछे हमारे प्रॉब्लम क्या है, ये किस तरह हल हो सकता है, सस्ता दूध कैसे मिल सकता है। देखें कि अगर चीज़ें जो बैफलो की काऊ की खाने वाली चीज़ें वो महंगी होंगी, तो कौन आपको सस्ता दूध देगा। अगर आपने अच्छा दूध पीना, मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ पे महंगा दूध सेलों होता है वहाँ से दूध लें। ये 110 वाला दूध नहीं है। आप दूध देखें पंजाब में कितना प्रोड्यूस होता है और दूध की लागत कितनी है। दूध तो कम प्रोड्यूस होता है और दूध की लागत यहाँ पे ज़्यादा। जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट है फूड वाले, उन सबको पता है, लेकिन फिर वो रोक क्यों नहीं रहे। कहाँ से इतने टैंकर भर के दूध के आ जाते हैं। जितने लाहौर के बाहर वाले एरिया कसूर से भी जितने जनूबी पंजाब के इलाके हैं, वो बैफलो जो है वो प्रोड्यूस बैफलो करते हैं, वो दूध प्रोड्यूस नहीं करते। दूध प्रोड्यूस करता है लाहौर की साइडों पे बैठे हुए जो लोग हैं, ठीक है, कसूर में लगा लें या शेखपुरा में लगा लें या लाहौर के जो रूरल एरिया वहाँ पे लगा लें। फ्रेश दूध यहाँ पे अवेलेबल है जो सेहत के लिए अच्छा है। तो पीछे से जो दूध आता है वो दूध नहीं होता। मैं